बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गज़वा हिंद के मुतालिक बताएंगे जो कि बिल्कुल हमारे सरों पे खड़ी है। गज़वा हिंद क्या है, गज़वा हिंद के मुतालिक क्या अहादीस हैं, गज़वा हिंद के शोहदा की क्या फजीलत है, फतह की बशारत, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े और हिंदुस्तान की हकीकत बताएंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। गज़वा हिंद क़यामत की बहुत सी निशानियों में से एक निशानी है। जब जब भारत का मकबूजा कश्मीर पर जुल्म हद से बड़ा है, लब्बैक गज़वा हिंद का नारा बुलंद हुआ है। गज़वा हिंद एक बशारत है जो मुख्तलिफ अहादीस से वाज़ेह होती है। अहादीस के मुताबिक गज़वा हिंद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ी जाने वाली एक अजीम जंग होगी और ये जंग भारत में होगी जिसमें फतह मुसलमानों का मुकद्दर बनेगी। अहादीस की रोशनी में इस्लाम और मुसलमानों के दो बदतरीन दुश्मनों की पहचान कराई गई है, एक बुत परस्त हिंदू और दूसरे कीना परवर यहूदी। इसकी वजाहत यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा हिंद जिक्र फरमाया और जाहिर है कि ऐसा गज़वा सिर्फ कुफ्फार के खिलाफ ही हो सकता है और आज हिंदुस्तान में आबाद कुफ्फार बुत परस्त हिंदू हैं। और हदीस सोबान रहमतुल्लाह अलैह में ये बयान हुआ है कि सैयदना ईसा इब्ने मरियम और इनके साथी दज्जाल और इसके यहूदी रुफ़का के खिलाफ लड़ेंगे। इस तरह गोया एक तरफ हदीस में कुफ्र और इस्लाम दुश्मनी की बिना पर यहूदो हुनूद को एक करार दे दिया गया और दूसरी तरफ मुस्लिम और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की कदर मुश्तरक की वजह से मुजाहिदीन हिंद और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और इनके असहाब को एक साबित कर दिया गया। हम आपके सामने गज़वा हिंद के मुतालिक चंद अहादीस रखेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे गज़वा हिंद के बारे में वादा फरमाया था, सो अगर मैं शहीद हो गया तो बेहतरीन शहीदों में से होऊंगा और अगर वापस आ गया तो मैं आजाद अबू हुरैरा होऊंगा। ये हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल 7128 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा फरमाया था कि मुसलमान हिंदुस्तान में जिहाद करेंगे। अगर वो जिहाद मेरी मौजूदगी में हुआ तो मैं अपनी जान और माल अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं अफजल तरीन शोहदा में से होऊंगा और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं वो अबू हुरैरा होऊंगा जो अजाब जहन्नुम से आजाद कर दिया गया है। ये हदीस 4382 है जो कि सनन निसाई से ली गई है। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम थे से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गुरुहों को अल्लाह ताला दोज़ख के अजाब से बचाएगा। उनमें से एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। ये हदीस 22449 है जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल से ली गई है। इन अहादीस से ये भी मालूम होता है कि इस गज़वा में शरीक होने वाले शोहदा की भी बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि उनके बारे में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजलुश शोहदा और खैरुश शोहदा के अल्फाज बयान फरमाए हैं। जबकि इन अहादीस में इन मुजाहिदीन की जहन्नुम से आजादी की बिशारत आई है जो इस गज़वा में शरीक होंगे और गाजी बनकर लौटेंगे। आपने दो जमातों का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन्हें आग से महफूज कर दिया है और पहली जमात के मुतालिक ये सराहत फरमाई कि वो हिंदुस्तान से जंग करेगी और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज भी इस पर दलालत करते हैं। अगर मैं इस गज़वा में गाजी बनकर लौटा तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा होऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम से आजाद कर दिया होगा। अहादीस में ये बशारत भी मौजूद है कि आखिर जमाने में हजरत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी दुनिया में मौजूद होंगे। अल्लाह ताला मुजाहिदीन हिंद को अजीमुशान फतह अता फरमाएगा और वो कुफ्फार के सरदारों और बादशाहों को गिरफ्तार करके कैदी बनाएंगे। आखिरी और सबसे बड़ी बशारत इन अहादीस में ये है कि इस गज़वा के नतीजे में हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होकर मुताद्दिद छोटी छोटी रियासतों में मुनक़सिम हो जाएगा, जबकि अल्लाह ताला इन मुजाहिदीन को बेजबहा माल गनीमत से भी नवाजेगा। और हिंदू ज्योतिषियों की पाकिस्तान के बारे में जो राय है वो हम जानते हैं कि उनके पिंडतों की परेशानी ये है कि पाकिस्तान इस कठिन दौर से निकलकर जरूर आगे बढ़ेगा और बेहतरीन दौर में दाखिल होगा। इसी वजह से ये पिंडत सारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला का कानून है कि जिस कौम को वो फतह याब करना चाहता है इसका खौफ दुश्मन के दिल में डाल देता है। वैसे सोचने वाली बात है, शायद इसी वजह
وجہ سے موदी کو یہ خیالات ستاتے رہتے ہیں کہ پاکستان آیا، پاکستان اب کے یا اب آیا۔ دوستوں، دشمن یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان شروع سے ہی غزوہ ہند کی تیاری میں لگا ہے اور اب یہ تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور اگر ہندوستان کی حرکتیں جاری رہیں تو ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مسلمان ہمیشہ تیار کھڑے ہیں۔ مودی سرکار اور ہندوؤں کی کشمیر پر ظلم کی انتہا ہند کے مسلمانوں کا صبر آزما کر غلطی کر رہے ہیں، جبکہ وہ 1947 میں منہ کی کھا چکے ہیں۔ آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنا خود بھارت کو بھاری پڑ سکتا ہے۔ یقیناً جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ پچھلے کچھ ماہ سے ہم ہندو بنیے کی مسلسل حرکتیں دیکھ رہے ہیں، کبھی پلوامہ کی شکل میں تو کبھی LOC کی مسلسل خلاف ورزی تو کبھی شہری آبادی پر گولہ باری۔ ہندوؤں کا غرور حد سے بڑھ گیا ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں پر ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو ان کے میڈیا پہ فخر سے دکھایا جا رہا ہے۔ نریندر مودی نے اور ہندوستان کے مشرکوں نے کشمیر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد اب کسی کے لیے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں غزوہ ہند کا آخری معرکہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان لڑا جائے گا۔ دوستوں، یہ جنگ ہمارے سر پہ کھڑی ہے، یہ جنگ بہت بڑی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی بڑی یہ جنگ ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کے اثرات ہوں گے۔ تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں اور دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جو غزوہ ہند میں شامل ہوں، اور اگر ہم مر جائیں تو شہید ہوں، کیونکہ اس غزوے میں شریک ہونے والے شہداء کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، اور اگر اس غزوہ میں زندہ رہے تو جہنم سے آزاد ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اسی سلسلے کی مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوستوں، اس درخواست کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خوب خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔